नमस्ते, बीइंग गौतम कॉमेडी में आपका स्वागत है। भारतीय परिवार साल भर कहता है घर से बाहर मत निकलो, लेकिन रविवार आते ही पूरा घर पिकनिक पर निकल पड़ता है। पिकनिक की शुरुआत घूमने से नहीं, कौन कौन चलेगा इस मीटिंग से होती है, और मीटिंग ही 1 घंटा चलती है। फिर शुरू होता है खाना घर से ले चलें या बाहर खाएं। 10 मिनट बाद फैसला यही होता है, दोनों करेंगे। और सबसे मजेदार, एक ही आदमी पूछता रहता है, सब बैठ गए, जबकि वो खुद अभी तक गाड़ी में चढ़ा ही नहीं होता। और जैसे ही गाड़ी चलती है, पीछे से आवाज आती है, अरे रुको, पानी की बोतल घर पे ही रह गई। और वापस आते ही मम्मी पूछती हैं, गैस बंद की थी ना? बस उसके बाद पूरी गाड़ी में सन्नाटा। लेकिन कोई वापस नहीं जाता। सब कहते हैं शायद बंद कर दी होगी, और फिर पूरे रास्ते भगवान को याद करते हैं। आधे रास्ते पहुंचते ही पापा पूछते हैं, सबने वॉशरूम कर लिया था ना? और तभी पीछे से, मुझे अभी जाना है। फिर गाड़ी रुकती है वॉशरूम के लिए, लेकिन जिसे जाना था वो कहता है अब नहीं जाना। और पिकनिक की सबसे बड़ी सच्चाई, मंजिल से पहले कम से कम 3 बार बस 5 मिनट और जरूर बोला जाता है। और जैसे ही पिकनिक स्पॉट पहुंचते हैं, सबसे पहला सवाल, खाना कहां रखा है? घूमना बाद में, खाना पहले। और खाना खोलते ही हर भारतीय परिवार में एक ही आवाज आती है, अरे प्लेट कौन लाया? सब बिस्कुट के ढक्कन पे खाते हैं। और तभी मम्मी कहती हैं, पहले सबको परोस दो, जिसने खाना बनाया वो आखिर में ठंडी पूड़ी खाता है। और खाना खत्म होते ही हर भारतीय पापा एक ही काम करते हैं, चलो अब थोड़ा टहल लेते हैं। असल में नींद भगानी होती है। टहलने निकले थे, लेकिन हर 10 कदम पर कोई ना कोई बोलता है, एक फोटो ले लो, पिकनिक कम फोटो शूट ज्यादा होता है। फिर से, और फोटो लेते समय एक रिश्तेदार जरूर बोलता है, अरे मैं कट गया। फिर पूरा परिवार दोबारा लाइन में लगता है। और आखिर में ग्रुप फोटो का रिजल्ट ऐसा आता है, किसी की आंख बंद, किसी का चेहरा गायब, लेकिन सब कहते हैं वाह परफेक्ट फोटो। और फोटो के बाद हर भारतीय परिवार एक ही सवाल पूछता है, अब आगे कहां चलें, जबकि अभी तक यहीं कुछ देखा ही नहीं। फिर शुरू होता है, चलो बोटिंग करते हैं। लेकिन टिकट का रेट सुनते ही पूरा परिवार कहता है, दूर से ही देख लेते हैं। और बच्चों की डिमांड, आइसक्रीम चाहिए। पापा पूछते हैं, घर से निकलते वक्त याद क्यों नहीं आई? फिर भी सबके लिए खरीदनी पड़ती है। और आइसक्रीम मिलते ही बच्चा बोलता है, ये वाली नहीं, दूसरी चाहिए। पापा कहते हैं, बेटा अब यही पसंद है। और वापसी के समय हर भारतीय परिवार एक ही बात बोलता है, कुछ खरीद लेते हैं, फिर घूमने से ज्यादा शॉपिंग हो जाती है। और शॉपिंग में सबसे बड़ा डायलॉग, बस आखिरी दुकान। लेकिन भारतीय परिवार की आखिरी दुकान कभी आखिरी नहीं होती। और बिल भरने की बारी आते ही पूरा परिवार अचानक मोबाइल देखने लगता है। आखिर में बेचारे पापा ही कहते हैं, चलो मैं दे देता हूं। और घर लौटते समय गाड़ी में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? कोई नहीं, क्योंकि पूरा परिवार सो चुका होता है। लेकिन घर पहुंचते ही सबसे पहला सवाल आता है, मजा आया ना? और सब थके हुए बोलते हैं, हां अगली बार फिर चलेंगे। और अगले दिन मम्मी कहती हैं, इतना सामान कौन फैलाकर आया? सब एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन सफाई फिर मम्मी ही करती हैं। और पिकनिक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? घूमना नहीं, खाना नहीं, फोटो भी नहीं, बस पूरे परिवार का एक साथ हंस लेना। और सबसे मजेदार बात, पिकनिक से लौटकर सब कहते हैं, बहुत थक गए यार। लेकिन अगले रविवार फिर वही प्लान शुरू। इसलिए दोस्तों, भारतीय परिवार पिकनिक पर घूमने नहीं जाता,
यादें बनाने जाता है और वही यादें अगली पिकनिक का बहाना बन जाती हैं। भारतीय परिवार पूरे साल एक ही बात करता है, कभी घूमने चलते हैं और जिस दिन सच में प्लान बन जाए उस दिन सबसे पहले झगड़ा शुरू हो जाता है। सबसे पहले मम्मी पूछती हैं खाना कौन बनाएगा, पापा कहते हैं बाहर खा लेंगे। बस यहीं से पिकनिक युद्ध बन जाती है। फिर शुरू होती है लिस्ट। पूरी पिकनिक 2 घंटे की, लेकिन सामान ऐसा पैक होता है जैसे हम मंगल ग्रह बसाने जा रहे हों। एक बैग सिर्फ नमकीन का, दूसरा बिस्कुट का, तीसरा खाली डिब्बों का, क्योंकि वापसी में कुछ खरीद लेंगे। और पानी इतना भरते हैं कि लगता है पूरे मोहल्ले की प्यास आज यहीं बुझने वाली है। फिर पापा बोलते हैं बस 5 मिनट में निकलते हैं। भारतीय परिवार में 5 मिनट एक समय नहीं, एक भावना है। किसी तरह गाड़ी चल पड़ती है। 2 मिनट बाद मम्मी पूछती हैं टिफिन रखा था ना, और पापा धीरे से बोलते हैं टेबल पे ही रह गया। और जैसे ही गाड़ी वापस मुड़ती है दादी बोलती हैं अरे चश्मा तो मैं पहनना ही भूल गई। उस दिन समझ आ जाता है पिकनिक नहीं, सब्र का टेस्ट चल रहा है। आखिरकार गाड़ी सड़क पर आ जाती है। 5 मिनट भी नहीं हुए, पीछे से आवाज आती है पापा भूख लग गई। अरे भाई घर से खाना खा के ही निकले थे। और जैसे ही बिस्कुट का पैकेट खुलता है पूरी गाड़ी में एक ही आवाज आती है मुझे भी देना। 2 मिनट में पूरा पैकेट गायब। फिर एक कार में गाना चलता है। पापा गाते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से, लेकिन सुर घर पे ही छोड़ आते हैं। फिर पापा कहते हैं अब कोई नहीं बोलेगा, 1 2 3। 3 सेकंड शांति रहती है। फिर पीछे से उसने मुझे देखा, मुझे पता था। और तभी मम्मी कहती हैं जरा धीरे चलाओ। उसी समय पीछे से आवाज आती है इतनी धीरे क्यों चला रहे हो। बेचारे पापा किसकी सुने। और फिर आती है गूगल मैप्स। 300 मीटर बाद दाएं मुड़े। पापा कहते हैं इसे क्या पता, हाँ, और सीधे निकल जाते हैं। रास्ते में एक बोर्ड दिखता है, शॉर्टकट। भारतीय पापा कहते हैं यहीं से चलते हैं, और फिर शॉर्टकट नहीं एडवेंचर शुरू हो जाता है। शॉर्टकट में एक अंकल मिलते हैं। पापा पूछते हैं भैया रास्ता यही है। अंकल कहते हैं हाँ बिल्कुल। और 5 मिनट बाद फिर वही अंकल दोबारा मिल जाते हैं। आखिरकार पिकनिक स्पॉट आ जाता है। सब कहते हैं वाह पहुंच गए। पापा बोलते हैं तभी अब पार्किंग ढूंढो। असली संघर्ष अब शुरू होता है। पार्किंग मिल गई, लेकिन हाँ जगह इतनी दूर कि लगने लगा पिकनिक नहीं, ट्रैकिंग करने आए हैं। सबसे भारी बैग किसके हाथ में? पापा के। बाकी सब कहते हैं बस ये छोटा सा बैग है। और छोटे छोटे बैग आखिर में पापा के पास ही आ जाते हैं। जगह मिल गई, चादर बिछ गई, सब बैठने ही वाले थे। तभी मम्मी बोली नहीं नहीं यहाँ धूप है, और फिर से सब उठ गए। आखिरकार सब बैठ गए। पहला डिब्बा खुला। तभी कोई बोला अरे चम्मच। सब एक दूसरे को देखते हैं, और चम्मच घर पे ही रह गए, अब हाथ से ही खाओ। खाना शुरू हुआ। तभी पहला डिब्बा, एक बंदर आया। भगाओ भगाओ, लेकिन बंदर तो सीधे समोसे लेकर अब भाग गया। बंदर तो गया, हाँ, लेकिन अब शुरू हुई फैमिली मीटिंग। किसने कहा था खुला छोड़ने को? और समोसे से ज्यादा बहस गर्म हो गई। हाँ, खाना खत्म। तभी मम्मी बोली अब फोटो लेते हैं, और यहीं से सबकी परीक्षा शुरू हो जाती है। एक फोटो और, अब स्माइल, अब कैंडिड, अब जंप करो, और आखिर में फोटो हो गई। तभी एक अंकल बोले मेरा मोबाइल भी ले लो, और पूरा सेशन फिर से शुरू। बच्चे बोले अब खेलते हैं, बड़े बोले पहले आराम, और आराम करते करते सबको नींद आ गई। बस यही गलती हो जाती है। जैसे ही पापा सोते हैं बच्चे बोलते हैं चलो घूमने चलते हैं। 5 मिनट बाद मम्मी पूछती हैं बच्चे कहाँ हैं, और पूरे परिवार की हार्ट बीट बढ़ जाती है। बच्चे मिले, लेकिन अब बोले आइसक्रीम चाहिए, और पापा का बजट रोने लगा। एक आइसक्रीम ली ही थी, दूसरा बच्चा बोला मुझे भी। फिर सबको चाहिए। आइसक्रीम खत्म,
तभी एक बच्चे की ये गिर गई श्श, और रोना पूरे पार्क में गूंज गया। तभी मम्मी बोली, चलो अब सामान समेटो, और सब ऐसे गायब हुए जैसे सुना ही नहीं। सामान समेटना शुरू हुआ, तभी कोई बोला, पानी की बोतल कहां है? बोतल मिल गई, लेकिन ढक्कन कहीं नहीं मिला। अब सब ढक्कन ढूंढ रहे हैं। सब बैठ गए थे। फिर हाँ, याद आया, चादर जो जमीन पर अभी भी पड़ी थी। सब गाड़ी में बैठ गए। तभी मम्मी बोली, गिनो। सब आ गए ना? और फिर से गिनती शुरू। सब आ गए, लेकिन एक बच्चा बोला, मेरा जूता, और फिर सब उतर गए। जूता मिल गया, लेकिन अब चाबी किसके पास है? और सब एक दूसरे को देखने लगे। चाबी मिल गई, अब सब तैयार घर चलने को। तभी एक आवाज आई, एक सेल्फी। घर की तरफ निकले ही थे कि पापा बोले, चाय पी लें? और पूरा परिवार हाँ। चाय के साथ पकौड़े आए और सब बोले, अरे अभी तो खाना खाया था। भारतीय परिवार कहता है, बस कुछ नहीं खाएंगे, और टेबल सबसे पहले वही साफ करता है। चाय खत्म हुई, तभी पापा बोले, चलो अब सच में घर चलते हैं। और सब फिर गाड़ी में। अरे कूड़ेदान में कचरा डालना था, और सबसे दूर वही निकला। अब सच में घर के लिए निकले, लेकिन ट्रैफिक ने कहा, स्वागत है। ट्रैफिक में सब चुप, बस एक आवाज, भूख लग गई। सब बोले, फिर से? मम्मी बोली, अभी तो इतना खाया था। बच्चा बोला, वो पिकनिक वाला खाना था। घर पहुंचते ही सब बोले, बस अब आराम। लेकिन पहले सामान उतारो। जो बैग सुबह हल्का था, अब सबसे भारी लग रहा है। सब अंदर गए। तभी मम्मी बोली, डिब्बे धो देना, और पापा फिर फंस गए। रात को सब थक गए, लेकिन फोटो देखना जरूरी है। अगले दिन ऑफिस में सब पूछते हैं, वीकेंड कैसा था? पापा बोले, आराम करने गया था। 2 दिन बाद मम्मी बोली, फ्रिज खोलो। अंदर वही पिकनिक वाले डिब्बे। तीसरे दिन वही खाना फिर से टेबल पर। सब बोले, अरे ये तो पिकनिक स्पेशल है। फिर फैमिली ग्रुप में फोटो आई और कमेंट शुरू। क्या दिन था। तभी कोई लिख देता है, अगली पिकनिक कब करें? और सब फिर ऑनलाइन। एक बोला, इस बार कम सामान। दूसरा बोला, कम खाना। और सब हंस पड़े। सब हंस पड़े। भारतीय परिवार पिकनिक पर सीखता कुछ नहीं, बस नई यादें बना लाता है। क्योंकि हर पिकनिक खत्म होती है, लेकिन उसकी बातें पूरा साल चलती रहती हैं। और अगले रविवार फिर वही सवाल, घूमने चलें? और यहीं से नई पिकनिक की तैयारी फिर शुरू हो जाती है।
एक हफ्ते बाद अलमारी खुली और पिकनिक वाला एक बैग अभी भी वैसा का वैसा। बैग खोला तो उसमें पेपर प्लेट और टिश्यू अभी पड़े थे। मम्मी बोली, इन्हें संभाल कर रखो, अगली पिकनिक में काम आएंगे। फिर पापा बोले, हैं, इस बार सूची बनाएंगे, और सबको हंसी आ गई। भारतीय परिवार सूची जरूर बनाता है, लेकिन मानता कभी नहीं, कभी नहीं। और हर पिकनिक एक जैसी होती है, लेकिन मजा हर बार नया होता है। क्योंकि पिकनिक जगह की नहीं, लोगों की होती है। और यादें हमेशा फोटो में नहीं, हंसी में कैद होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसी पिकनिक होती है तो आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं 1 महीने की छुट्टी पर जा रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त शो जारी रखेंगे।